स्मृति ईरानी जो करोड़ों लोगों के घर में आदर्श बहू बनकर आई, उसने खुद एक डिवोर्स शुदा आदमी से शादी की थी। जी हाँ, तुलसी वीरानी जो स्क्रीन पे पतिव्रता धर्म सिखाती थी, रियल लाइफ में उसने एक ऐसा आदमी से शादी की जिसका पहले भी एक बार शादी हो चुका था और उसकी एक बच्ची भी थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। स्मृति ईरानी जब देश की एजुकेशन मिनिस्टर बनी तब इन्हीं के ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई कि आखिर 12वीं पास कैसे देश की एजुकेशन मिनिस्टर बन सकती है। एक औरत जिसने 20 साल अपने पति की पहली पत्नी की बच्ची को अपना मानती थी, मगर जब वो गोवा में रंगे हाथों पार्टी करती हुई पाई गई और मीडिया ने जब स्मृति से सवाल पूछा तब स्मृति ने उसे अपनी बेटी बताने से साफ इनकार कर दिया। एक औरत जो 2019 की हीरो थी, 2024 में अपनी ही पार्टी में से उन्हें क्यों निकाल दिया गया। आज की वीडियो सिर्फ वो लोग बंद करें जिन्हें सच सुनना पसंद नहीं। 23 मार्च 1976 दिल्ली के एक मिडिल क्लास घर में एक लड़की पैदा होती है। नाम रखा जाता है स्मृति मल्होत्रा। घर में न बड़ी दौलत थी न कोई फिल्मी कनेक्शन। फादर अजय कुमार मल्होत्रा एक सरकारी नौकरी वाले, बंगाली हिंदू फैमिली, मदर पंजाबी बैकग्राउंड से। घर में दो अलग कल्चर्स का मिक्स और बीच में ये लड़की जो दोनों से थोड़ी अलग निकली। पढ़ने के लिए गई होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल न्यू दिल्ली, एक कॉन्वेंट स्कूल। स्कूल एवरेज था, परफॉर्मेंस ठीक ठाक, ना कोई टॉपर ना कोई ड्रॉप आउट, बस एक आम सी लड़की। लेकिन अंदर कुछ अलग था। टीनेज में ही ये लड़की डिसाइड कर चुकी थी इस आम सी जिंदगी से कुछ ज्यादा चाहिए, और वो ज्यादा था ग्लैमर, रिकॉग्निशन, स्क्रीन। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। 1998 स्मृति की उम्र है 22 साल। वो फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं। ये एक बड़ा मोमेंट था उनके लिए, एक लॉन्च पैड जो उन्हें सीधा बॉलीवुड या मॉडलिंग की दुनिया में ले जाता। लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वो सिलेक्ट नहीं हुई, टॉप 5 में जगह नहीं मिली। जो पैजेंट एक नया दरवाजा खोलता उसने दरवाजा बंद कर दिया, सीधा मुंह पे। आप सोचिए, एक लोअर मिडिल क्लास घर की लड़की जो ग्लैमर की दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहती थी, उसने पहली बड़ी कोशिश में रिजेक्शन पकड़ी। ये एक ऐसा मोमेंट था जब ज्यादातर लोग वापस घर लौट जाते हैं, सपना पैक कर देते हैं। स्मृति नहीं गई। उन्हें नहीं पता था कि यही रिजेक्शन एक दिन उन्हें उस जगह ले जाएगी जहां मिस इंडिया क्राउन वाली लड़कियां भी नहीं पहुंची। लेकिन अभी वो वक्त दूर था। अभी तो सिर्फ एक हारी हुई लड़की थी और एक छोटी सी मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन। मुंबई, ये शहर सपने खाता है और कभी कभी पूरे इंसान भी। स्मृति जब मुंबई आई तब उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था, कोई इंडस्ट्री कनेक्शन नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, सिर्फ एक चेहरा था और एक इरादा। शुरुआत हुई छोटे छोटे टीवी अपीयरेंसेस से। एक हिंदुस्तान की बेटी जैसे शोज ने बैकग्राउंड रोल्स, जहां कैमरा उन पे फोकस भी नहीं करता था। वो वक्त जो आता था शूट्स पे, उसमें ज्यादा टाइम वेटिंग एरिया में बीतता था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उन दिनों स्मृति की फाइनेंशियल कंडीशन टाइट थी। शेयर्ड अकोमोडेशन, लिमिटेड बजट। वो मुंबई जी रही थी, सरवाइव कर रही थी। और फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। सन 2000 एकता कपूर, जो अब इंडिया की मोस्ट पावरफुल टीवी प्रोड्यूसर थी, एक नई शो लॉन्च करने वाली थी। नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कैरेक्टर था तुलसी वीरानी, एक आदर्श बहू, फैमिली की रीढ़, पति की सेवा में डेडिकेटेड। अब यहाँ एक छुपा हुआ सच है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति पहली चॉइस नहीं थी इस रोल के लिए। एकता को कुछ और चेहरा देखना था। कास्टिंग में अलग नाम थे। स्मृति का कैसे अंदर घुसना हुआ, ये इंडस्ट्री की अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन जो भी हुआ, ये एक फैसला था जिसने जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्क्रीन पे तुलसी वीरानी आई और घर घर में छाप छोड़ गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी स्ट्रगल के दौरान एक और बड़ा डिसीजन ले लिया गया पर्सनल जिंदगी में। जुबीन ईरानी, एक पारसी बिजनेसमैन, इवेंट मैनेजमेंट बैकग्राउंड, जब स्मृति से मिले वो ऑलरेडी एक मैरिज और एक बच्चे के साथ अपनी जिंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू कर चुके थे। 2001 में स्मृति और जुबीन की शादी हुई। उसी साल क्योंकि लॉन्च हुआ। एक ही साल में नई शादी, नई दुनिया, नया किरदार। और यहीं से शुरू होता है वो चैप्टर जहां एक आम लड़की मिलियंस की तुलसी बहू बनने वाली थी। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 2000 का साल, इंडिया में सैटेलाइट टीवी अभी अभी घर घर पहुंच रहा था। स्टार प्लस एक नया शो लॉन्च करने वाला था और किसी को नहीं पता था कि ये शो इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नाम सुनने में सादा लगता था, लेकिन जो आगे हुआ उसने सब कुछ हैरान कर दिया। पहले ही हफ्ते में टीआरपी नंबर आए और प्रोड्यूसर्स के होश उड़ गए। ये शो सिर्फ हिट नहीं था, ये एक फिनोमिनन बन गया। घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में एक ही सवाल, आज तुलसी ने क्या किया। स्मृति ईरानी का किरदार था तुलसी वीरानी, एक नई बहू, सीधी साधी, पति के लिए डेडिकेटेड, सास के लिए रिस्पेक्टफुल और पूरे वीरानी परिवार की रीढ़। स्क्रीन पे वो इतनी कन्विंसिंग थी कि लोगों ने लाइन ब्लर कर दी कैरेक्टर और एक्ट्रेस के बीच की। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी और एक तरह से उनका सबसे बड़ा जाल भी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि स्मृति की एक्टिंग के बारे में क्रिटिक्स की राय मिक्स्ड थी। कुछ कहते थे कि वो रिएक्टिव एक्टिंग करती हैं, मतलब जब दूसरा एक्टर कुछ करे तब रिस्पॉन्ड करना। स्पॉन्टेनिटी में थोड़ी कमी है। लेकिन ऑडियंस को क्रिटिक्स की परवाह नहीं थी। जब तुलसी की आंख भर आती थी, पूरे इंडिया की आंख भर आती थी। जब तुलसी पे जुल्म होता था, लोगों के घर में उसके लिए दुआ होती थी, असली दुआ, हाथ उठा के भगवान से मांग के। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक इमोशनल कनेक्शन था
जो टीवी की दुनिया में बहुत कम एक्टर्स अचीव कर पाते हैं। और फिर जो हुआ उसने प्रोड्यूसर्स को भी हिला दिया। शो की पॉपुलैरिटी का एक चौंकाने वाला पहलू था, स्मृति को रियल में भी तुलसी कहकर बुलाने लगे लोग। फैन मेल आता था, असली खतूत, जिसमें लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लिखते थे, अपनी सास की शिकायतें, अपने पति का जुल्म, अपने घर की लड़ाइयां, क्योंकि उन्हें लगता था तुलसी समझेगी। तुलसी ने भी ये सब झेला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए असली इंसान अपनी असली तकलीफ लिख रहे थे। ये था स्मृति का 2000 से 2008 तक का सफर। 8 साल, 8 पूरे साल तुलसी वीरानी के रूप में। इस दौरान शो ने क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़े। शो लगातार टॉप 5 टीआरपी में रहा, कई बार नंबर 1 पोजीशन पे। स्मृति को स्टार परिवार अवार्ड्स में बार बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। एक वक्त था जब उन्हें हर एपिसोड के लिए जो फीस मिलती थी वो टीवी इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क बन गई थी। वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसके नाम से शो बिका, लेकिन कैमरे के पीछे का सच थोड़ा अलग था। और यही असली कहानी है। जब कोई एक्टर इतना बड़ा हो जाता है तो सेट्स पे पावर बैलेंस शिफ्ट होता है। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक कड़वा सच है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्योंकि के सेट्स पे एक वक्त के बाद चीजें उतनी स्मूथ नहीं थी। स्मृति की पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ी, उनकी डिमांड्स भी बढ़ने लगी। ये बुरा नहीं है, हर बड़ी स्टार के साथ यही होता है। लेकिन एक टीवी सेट पे जहाँ प्रोड्यूसर की चलती है, ये टेंशन एक दिन सरफेस पे आना ही था। एकता कपूर, जो इस शो की क्रिएटर थी, जिसने स्मृति को ये प्लेटफॉर्म दिया, पब्लिकली आज भी दोनों में बेस्ट फ्रेंड्स वाला नैरेटिव है। फंक्शंस पे साथ दिखती है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे की तारीफ करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि क्योंकि के एंड तक यानी 2008 तक दोनों के बीच की केमिस्ट्री सेट्स पे वो नहीं रही जो शुरुआत में थी। अब सवाल ये है कि असली बात क्या थी? क्या ये सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंसेस थी या कुछ और? ऑफिशियली शो 2008 में बंद हुआ क्योंकि स्टोरी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 2008 में शो बंद होने से पहले स्मृति का रोल ऑलरेडी श्रिंक हो रहा था। नए कैरेक्टर्स आते रहे, तुलसी की स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम होती गई। एक औरत जो इस शो की नींव थी, वो धीरे धीरे इस शो से दूर हो रही थी। क्या ये उनका अपना डिसीजन था या कुछ और था? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक ऑफिशियली किसी ने नहीं दिया। और फिर वो एंगल जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि के सेट्स पे एक और नाम था जो बहुत पॉपुलर था, रोनित रॉय, जो मिहिर वीरानी का किरदार निभाते थे, तुलसी के पति। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पावरफुल थी कि ऑडियंस ने इन्हें अपना आइडियल कपल मान लिया। ऑफ स्क्रीन इंडस्ट्री में विस्पर्स थे, कोई कंफर्म्ड सोर्स नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं। लेकिन जिस तरह दो लोग साथ काम करते हैं, एक ही शो पे 8 साल तक रोज घंटों शूट करते हैं, तो सेट के बाहर की दुनिया कभी कभी सेट के अंदर भी आ जाती है। ऑफिशियली सिर्फ को स्टार्स, सिर्फ प्रोफेशनल्स, लेकिन ये सिर्फ वाला वर्ड कभी कभी बहुत भारी होता है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच। 2003 क्योंकि अभी भी फुल स्विंग में था, टीआरपी पीक पे थी, स्मृति इंडिया की सबसे बड़ी टीवी स्टार थी। और इसी वक्त वो बीजेपी के एक इवेंट में नजर आई। सिर्फ एक इवेंट नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक औरत जो स्क्रीन पे आदर्श बहू थी, वो धीरे धीरे एक अलग दुनिया में कदम रख रही थी, पॉलिटिक्स की दुनिया में। तब लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा सेलिब्रिटी अपीयरेंस है बस। उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ अपीयरेंस नहीं था, ये एक कैलकुलेशन थी, एक प्लानिंग थी। और यही वो मोमेंट था जब तुलसी वीरानी धीरे धीरे मरने लगती थी और स्मृति ईरानी असली रूप में जन्म लेने लगती थी। एक बात समझो, टीवी इंडस्ट्री में जब कोई एक्टर सुपर हिट होता है तो वो सिर्फ स्टार नहीं बनता, वो एक पावर सेंटर बन जाता है। और जब पावर आती है तो लड़ाई भी आती है। ये एंटरटेनमेंट दुनिया का सबसे पुराना नियम है और स्मृति ईरानी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। 2000 से 2008 तक क्योंकि सास भी कभी बहू थी के 8 साल। शुरुआत में सब ठीक था, एक नई एक्ट्रेस, एक नया शो, एक नया चांस। स्मृति ग्रेटफुल थी, फोकस्ड थी, हार्ड वर्किंग थी, सेट्स पे डिसिप्लिन था। लेकिन जैसे जैसे टीआरपी बढ़ती गई और स्मृति का नाम घर घर पहुंचा, एक शिफ्ट आना शुरू हुआ। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि अप्रोक्सीमेटली 2003-2004 के बाद जब शो अपने पीक पे था, सेट्स पे एक अलग ही माहौल था। डिसीजंस पे बात होने लगी, स्क्रिप्ट पे ओपिनियंस आने लगे। एक एक्ट्रेस जो पहले जो मिले वो कर लेती थी, अब वो डिस्कस करने लगी कि उसका कैरेक्टर कहाँ जाएगा। ये गलत नहीं था, ये नेचुरल था, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए ये अनकंफर्टेबल था। एकता कपूर, ये नाम लेना जरूरी है क्योंकि की कहानी एकता के बिना अधूरी है। एकता ने स्मृति को डिस्कवर किया, एकता ने उन्हें तुलसी बनाया। एकता की वजह से करोड़ों के घर में स्मृति की एंट्री हुई। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक रूल है, जब तू क्रिएटर से बड़ा हो जाए तो टेंशन गारंटीड है।
पब्लिकली आज भी दोनों में वार्मथ दिखती है। इवेंट्स पे साथ आना, सोशल मीडिया पे प्यार, ये सब रिकॉर्ड पे है। लेकिन जो रिकॉर्ड पे नहीं है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के फाइनल ईयर्स में यानी 2006 से 2008 तक स्मृति की स्क्रीन टाइम सिस्टमैटिकली कम होती गई। नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, नई बहुएं आई, नई सासें आई। तुलसी जो इस शो की सोल थी धीरे धीरे पेरिफेरी पे शिफ्ट होती गई। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? क्या एकता ने डेलिबरेटली तुलसी को रिप्लेस किया या स्मृति खुद दूर जाना चाहती थी? पॉलिटिक्स की तरफ रुख जो 2003 से शुरू हो चुका था, ये वो सवाल है जिसका जवाब दोनों में से किसी ने आज तक सीधा नहीं दिया और यही छिपा हुआ सच है। और फिर वो किस्सा जो सेट्स के बाहर था, नाच बलिए। स्मृति और जुबिन इस रियलिटी डांस शो पे आए कपल के रूप में। कैमरे के सामने अपनी रिलेशनशिप दिखाना ये एक रिस्की मूव था, और रिस्की इसलिए क्योंकि कैमराज ने कुछ ऐसा पकड़ा जो अनकंफर्टेबल था। ऑन स्क्रीन दोनों ने परफॉर्म किया, स्टेप्स मिले, कॉस्ट्यूम्स मिले, म्यूजिक मिला, लेकिन जो नहीं मिला वो था वो नेचुरल ईज जो जेन्युइनली हैप्पी कपल्स में होती है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शो के दौरान कुछ ऐसा दिखता था जो व्यूअर्स को फील होता था, लेकिन कोई सीधा नहीं कहता था। क्या ये सिर्फ कैमरा शाइनेस थी या घर के अंदर कुछ और चल रहा था? अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसके बारे में सबसे कम बात होती है। रोनित रॉय जो मिहिर विरानी था, तुलसी का पति, स्क्रीन पे 8 साल तक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पावरफुल थी कि ऑडियंस को ये जोड़ी रियल लगती थी। लेकिन रोज 10-12 घंटे एक सेट पे 8 साल तक सिर्फ प्रोफेशनल रहना ये इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है। ऑफिशियली सिर्फ को स्टार्स, बस इतना। लेकिन क्योंकि के सेट्स पे जो गॉसिप थी वो इंडस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंटेड है, बाहर नहीं। कोई सोर्स नाम नहीं लेगा, कोई कंफर्मेशन नहीं देगा, लेकिन वो विस्पर्स आज भी हैं। और फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। रोनित रॉय ने क्योंकि छोड़ दिया ऑफिशियली बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। उनका कैरेक्टर मिहिर विरानी शो से गायब हुआ, एक मेजर क्रिएटिव डिसीजन जिसने शो की डायनामिक्स पूरी तरह बदल दी। क्या ये सिर्फ क्रिएटिव था या कुछ पर्सनल भी था इस डिसीजन में? लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 2008 क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऑफिशियली बंद हुआ। 8 साल, हजारों एपिसोड्स, करोड़ों के दिलों में जगह और फिर खत्म। स्मृति टीवी से प्रैक्टिकली गायब हो गई। वो पॉलिटिक्स में थी, वो बीजेपी के इवेंट्स में थी, वो एक अलग दुनिया में थी। टीवी इंडस्ट्री ने उन्हें जाने दिया या उन्होंने टीवी को जाने दिया, ये फर्क इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक केस में वो विक्टिम है, दूसरे में वो चूजर। और स्मृति ईरानी की पूरी लाइफ देखो, वो हमेशा चूजर रही है, कभी विक्टिम नहीं। हर बड़ी पब्लिक फिगर के पीछे एक प्राइवेट जिंदगी होती है और स्मृति ईरानी की प्राइवेट जिंदगी का सबसे सेंट्रल हिस्सा है जुबिन ईरानी। लेकिन ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है, और आज हम वो एंगल कवर करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी प्रॉपरली नहीं उठाया। जुबिन ईरानी कौन है? पारसी बिजनेसमैन, इवेंट मैनेजमेंट बैकग्राउंड, मुंबई में सेटल्ड। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल, जब वो स्मृति से मिले तब वो ऑलरेडी एक शादी कर चुके थे। एक एक्स वाइफ थी और एक बच्ची थी उस पहली शादी से, शनेल। ये कोई छोटा फैक्ट नहीं है। एक औरत जो स्क्रीन पे आदर्श पतिव्रता बहू का रोल निभा रही थी, उसने एक डिवोर्स शुदा आदमी से शादी की। एक आदमी जो पहले से एक बच्चे का बाप था। इंडस्ट्री के लोग जानते थे, लेकिन पब्लिक को ये एंगल कभी इतनी क्लैरिटी से नहीं बताया गया क्योंकि ये तुलसी की इमेज के साथ फिट नहीं करता था। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। स्मृति की अपनी उम्र के बारे में रिकॉर्ड्स में एक इंटरेस्टिंग इनकंसिस्टेंसी है। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, अलग अलग इंटरव्यूज में उनका बर्थ ईयर कभी 1975 आता है, कभी 1976। ये एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन जब आप पब्लिक फिगर है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है, तब ये छोटा सा फर्क सवाल उठाता है। क्या ये गलती थी या कोई और वजह थी? ऑफिशियली कोई जवाब नहीं। अब एक और एंगल। स्मृति ने जुबिन से पहले मुंबई में एक रिलेशनशिप में थी। ये उनकी इंडस्ट्री में आने की शुरुआत का वक्त था। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, नया शहर, अकेली जिंदगी। उन्होंने कभी पब्लिकली इस रिलेशनशिप के बारे में ओपनली बात नहीं की, कोई नाम नहीं दिया, कोई डिटेल नहीं दी। इंडस्ट्री में कुछ लोग जानते हैं लेकिन कोई रिकॉर्ड पे नहीं आता। ये उनकी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल, कोई भी अपनी पूरी जिंदगी पब्लिक नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप एक ऐसी पब्लिक फिगर है जिसने आदर्श का इमेज बेयर किया हो, तब ये गैप्स और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। 2001 में शादी हुई स्मृति और जुबिन की, और पब्लिकली ये एक हैप्पी स्टोरी थी। जुबिन सपोर्टिव हस्बैंड, स्मृति डिवोटेड वाइफ, 2 बच्चे उनके अपने, जोर और शनेल। वेट, यहाँ रुको, यही वो पॉइंट है जहाँ कहानी कॉम्प्लिकेटेड होती है। शनेल, जुबिन की पहली शादी की बेटी। स्मृति ने उसे अपनी बेटी की तरह रेस किया। ये एक जेन्युइनली पॉजिटिव चीज है। उन्होंने कभी स्टेप डॉटर और अपनी बेटी में पब्लिक फर्क नहीं किया। शनेल को अपना माना, अपना बताया। लेकिन और फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। 2022 में गोवा रेस्टोरेंट कंट्रोवर्सी आई जिसमें शनेल का नाम इन्वॉल्व था, और तब स्मृति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना जरूरी समझा कि शनेल मेरी स्टेप डॉटर है, जुबिन की पहली शादी से, मेरी अपनी बेटी नहीं। ये डिस्टिंक्शन जो 20 सालों तक पब्लिक नहीं की गई, सडनली 2022 में पब्लिकली क्लैरिफाई करनी पड़ी। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? जुबिन की खुद की प्रोफेशनल
पर्सनल लाइफ के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जब स्मृति टीवी स्टार थीं, जुबिन इवेंट मैनेजमेंट में थे। जब स्मृति पॉलिटिक्स में आई, जुबिन का प्रोफाइल धीरे धीरे और भी लो होता गया। पब्लिक इवेंट्स पे वो साथ आते हैं, लेकिन जुबिन का अपना इंडिपेंडेंट पब्लिक पर्सोना प्रैक्टिकली ना के बराबर है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जुबिन एक बिहाइंड द सीन्स आदमी है, स्मृति की डिसीजंस में इन्वॉल्व्ड लेकिन कैमरा से दूर। ये अरेंजमेंट किसी किसी के लिए आइडियल है, लेकिन ये सवाल उठाता है कि एक आदमी जो खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी था, जो पहले से एस्टैब्लिश्ड था, वो इतना इनविजिबल क्यों हो गया। और एक और बात जो रिकॉर्ड पे है लेकिन कम लोग जानते हैं, जुबिन के बिजनेस डीलिंग्स के बारे में कुछ फाइनेंशियल मैटर्स थे जो क्वाइटली बिना किसी बड़े मीडिया कवरेज के रिजॉल्व हुए। कोई कोर्ट केस नहीं, कोई बड़ा स्कैंडल नहीं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर लोग जानते हैं चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। जब आपकी बीवी एक पावरफुल मिनिस्टर हो तो कई चीजें क्वाइटली रिजॉल्व हो जाती हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या कनेक्शन था? स्मृति ने अपनी फैमिली को हमेशा शील्ड किया पब्लिक आई से। ये उनका हक है, ये कोई भी पेरेंट करेगा। लेकिन जब आप एक मिनिस्टर हैं, जब आप पब्लिक मनी और पब्लिक ट्रस्ट पे काम कर रही हैं, तब आपकी फैमिली भी एक हद तक पब्लिक स्क्रूटनी में आती है और 2022 में वो हद क्रॉस हुई। अभी सिर्फ इतना समझो, एक औरत जिसने 20 साल अपनी फैमिली को कैमरा से बचाया, एक दिन कैमरा के सामने आके रोना पड़ी। और वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे वल्नरेबल मोमेंट था, क्योंकि अभी भी पीक पे था। स्मृति इंडिया की सबसे बड़ी टीवी स्टार थी, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। और इसी वक्त वो बीजेपी के एक इवेंट में नजर आई। तब लोगों ने सोचा सेलिब्रिटी अपीयरेंस, फोटो ऑप, बस इतना। लेकिन ये सिर्फ अपीयरेंस नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड एंट्री थी, एक ऐसी औरत का जो ऑलरेडी अपना अगला मूव सोच चुकी थी। बीजेपी में एंट्री का वो वक्त इंटरेस्टिंग था। वाजपेयी अडवाणी एरा था। पार्टी को एक फ्रेश फेस चाहिए था, कोई जो मासेस से कनेक्ट करे, कोई जिसे घर घर के लोग पहले से जानते हो। स्मृति ईरानी से बेटर चॉइस क्या होती? करोड़ों के घर में तुलसी बहू, वो औरत जो स्क्रीन पे इतनी बिलीवेबल थी कि लोग उसे असली समझते थे, वो अब बीजेपी के स्टेज पे थी। पार्टी के अंदर कुछ लोग खुश थे, कुछ अनकंफर्टेबल थे। एक टीवी एक्ट्रेस को इतनी जल्दी इतनी इंपॉर्टेंस, ये पुराने वर्कर्स को हजम नहीं हुआ। लेकिन ऊपर से ग्रीन सिग्नल था तो सब चुप रहे। अन्ना हजारे मूवमेंट से पहले स्मृति ने खुद एक शॉर्ट हंगर स्ट्राइक की, करप्शन के अगेंस्ट। मीडिया कवरेज मिली, इमेज बनी एक ऐसी नेता की जो सिर्फ भाषणों में नहीं एक्शन में बिलीव करती है। ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि इस एक मूव ने उन्हें सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन से सीरियस पॉलिटिशियन की तरफ शिफ्ट किया। और फिर 2014 आया और सब कुछ बदल गया। मोदी वेव। 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी ने हिस्टोरिक मेजॉरिटी ली और स्मृति ईरानी को मिला ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये एक बड़ा पोर्टफोलियो था, सेंसिटिव था और कंट्रोवर्शियल भी, क्योंकि जिस औरत को ये पोर्टफोलियो मिला उसकी अपनी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वो अलग सेक्शन है। अभी बात करते हैं पावर की। एचआरडी मिनिस्ट्री में स्मृति अग्रेसिव थी, बोल्ड डिसीजंस, कॉन्फ्रंटेशनल स्टाइल, किसी से नहीं डरती थी, ऑपोजिशन से, मीडिया से या अपनी ही पार्टी के अंदर के लोग से। यही उनकी स्ट्रेंथ थी और यही उनकी प्रॉब्लम भी बनी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि बीजेपी के अंदर एक परसेप्शन डेवलप होना शुरू हुआ कि स्मृति टू इंडिपेंडेंट है। वो पार्टी लाइन फॉलो करती हैं, लेकिन अपने तरीके से। उनका पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि कभी कभी पार्टी से बड़ा लगता था। ये किसी भी पार्टी के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। 2016 में एचआरडी से हटाया गया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई, ऑफिशियली कैबिनेट रीशफल। लेकिन एचआरडी से टेक्सटाइल ये प्रमोशन नहीं था, ये सब जानते थे। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? क्या स्मृति ने कोई ऐसा स्टेप लिया जो पार्टी को पसंद नहीं आया, या अंदर की पॉलिटिक्स ने उन्हें साइडलाइन किया? 2019 में अमेठी की जीत एक बार फिर उन्हें सेंटर स्टेज पे ले आई। राहुल गांधी को हराना ये बीजेपी के लिए एक ट्रॉफी मोमेंट था। स्मृति हीरो थी, लेकिन 2024 में वो हारी और हारने के बाद मोदी 3.0 कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। ये सबसे बड़ा सिग्नल था। एक औरत जो 2019 में बीजेपी की सबसे बड़ी स्टार थी, 2024 में कैबिनेट से बाहर थी। पार्टी ने उन्हें यूज किया जब जरूरत थी और जब काम हो गया साइड लाइनिंग शुरू हो गई। क्या ये बदला था या सिर्फ पॉलिटिक्स? एक चीज है जिसमें स्मृति ईरानी जेन्युइनली अहेड ऑफ देयर टाइम थी, सोशल मीडिया। जब ज्यादातर पॉलिटिशियंस ट्विटर को सीरियसली नहीं लेते थे, स्मृति ऑलरेडी वहाँ थी, एक्टिव, एग्रेसिव, डायरेक्ट। कोई पीआर फिल्टर नहीं, कोई केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट नहीं, सीधा टारगेट पे। जर्नलिस्ट्स को डायरेक्टली टैग करके जवाब देना, ऑपोजिशन लीडर्स के स्टेटमेंट्स पे तुरंत काउंटर करना, ट्रोल्स को उन्हीं की भाषा में रिप्लाई करना, ये एक स्टाइल था जो इंडिया की पॉलिटिकल सोशल मीडिया कल्चर ने बाद में कॉपी किया, पूरी बीजेपी ने। लेकिन स्मृति ने ये पहले किया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उनका ट्विटर यूज एक टेम्पलेट बन गया, अग्रेसिव, पर्सनल, अनअपोलोजेटिक। ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं था, ये एक वेपन था। लेकिन इस वेपन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ट्वीट्स में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन बाद
बाद में इनकरेक्ट निकली। डॉक्यूमेंटेड केसेस है, वो ट्वीट डिलीट हुआ, लेकिन इंटरनेट पे स्क्रीनशॉट हमेशा रहता है। और फिर वो ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट जो उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बाद तुरंत एक्टिवेट होता था। ऑफिशियली कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन पैटर्न इतना विजिबल था कि इग्नोर करना मुश्किल था। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है, कांग्रेस और ऑपोजिशन ने भी स्मृति पे काफी बार ऐसी बातें कही जो प्रूव नहीं हुई। दोनों तरफ खेल था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, 2024 में हारने के बाद स्मृति का सोशल मीडिया सडनली क्वाइट हो गया। दोस्तों, ये तो हो गई स्मृति की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है सिद्धार्थ शुक्ला मर्डर केस की सीसीटीवी फुटेज 5 साल बाद सामने आया है और उसमें शहनाज गिल जो कर रही हैं, उसे देखकर आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।